आप सभी व्यूअर्स को स्वागत है इस वीडियो में। मैं मधुमिता दास, सीनियर इंस्ट्रक्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ITI तेलियामुड़ा। आज मैं यहाँ पे आप सभी को एक ऐसे कोर्स के बारे में बताऊंगी जो त्रिपुरा के कुछ ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। ये कोर्स एक ग्लैमरस फील्ड तो है ही, साथ ही साथ आप में जो क्रिएटिविटी है वो दिखाने का मौका भी देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में। पहले आप लोग टीवी में फैशन शो या रैंप शो देखते थे, अब वही फैशन घर घर तक पहुँच गया है। हर किसी में एक क्रेज़ बन गया है। खुद का जो गारमेंट है या आउटफिट है वो बहुत अच्छे तरह डिज़ाइन हो। कोई फंक्शन हो, शादी हो या फिर कोई पार्टी हो, सभी लोग चाहते हैं अपना जो आउटफिट है वो बहुत अच्छे तरह से डिज़ाइन हो और दूसरों के आउटफिट से अलग हो। खुद का एक अलग स्टाइल हो, अलग लुक हो। लेकिन सब में वो क्षमता नहीं है कि खुद का जो गारमेंट है वो अच्छे तरह डिज़ाइन कर सके। तो आप में से अगर कोई ऐसा है कि आप लोग घर पे कोई भी कपड़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो या फिर अपने फैमिली को सजेस्ट करते हो कौन सा आउटफिट पहनना चाहिए या फिर कौन सा आउटफिट के साथ कौन सा ज्वेलरी मैच होता है, तो ये सब अगर कैपेबिलिटी आप में है तो आप इस क्रिएटिविटी को यूज़ करके ये फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। अब ये फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये डिटेल्स बताने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत जनों को ऐसा लगता है कि टेलरिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग दोनों एक ही चीज़ है। टेलर भी गारमेंट बनाते हैं और फैशन डिज़ाइनर भी गारमेंट बनाते हैं, तो दोनों में फ़र्क नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो आप लोग गलत सोच रहे हो। फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेलरिंग में रात दिन का फ़र्क होता है। अब मान लीजिए आप लोग कोई टेलर के पास गए हो कोई शर्ट या कुर्ती सिलवाने के लिए, तो वो टेलर क्या करेंगे, वो पहले आपका बॉडी का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद वो शर्ट या कुर्ती सिलवाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि इसके ऊपर और कुछ क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। उनका काम है सिर्फ बॉडी का मेजरमेंट लेके वो जो भी गारमेंट हो वो सिलाई कर देना। अब वही शर्ट या कुर्ती अगर आप कोई फैशन डिज़ाइनर के पास जाते हो बनाने के लिए, तो वो डिज़ाइनर क्या करेंगे, वो पहले डिज़ाइन करेंगे, वो बहुत सारा क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे। वो ये सोचेंगे कि कौन सा कपड़े का कलर आपके ऊपर जचेगा, कौन सा डिज़ाइन आपके ऊपर जचेगा, उस हिसाब से वो डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद वो एक्यूरेट मेजरमेंट देके वो गारमेंट बनाएंगे। अब मान लीजिए आपका एक शर्ट का एक हाथ का अगर स्लीव टाइट हो जाए और दूसरा हाथ का स्लीव लूज़ हो जाए, तो उस मेजरमेंट में परफेक्शन नहीं है, उसमें गड़बड़ है। तो वही मेजरमेंट एक्यूरेट करने के लिए फैशन डिज़ाइनर लोग बहुत सारा फैशन टर्म यूज़ करते हैं, बहुत टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे पैटर्न मेकिंग, ड्रेपिंग टेक्निक, ये सब टेक्निक यूज़ करने से एक्यूरेट मेजरमेंट के दौरान वो लोग गारमेंट बनाते हैं। तो ये होता है फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें फ़ैशन डिज़ाइनर लोग ऐसे काम करते हैं। अब थोड़ा और भी मैं डिटेलिंग में आपको बताती हूँ। पहले आप लोग इसमें डिज़ाइन करना सीखेंगे, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन में कैसे बैलेंस किया जाता है, कितना सारा एलिमेंट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं इस डिज़ाइन करने में, कौन सा सीज़न में कौन सा कलर ट्रेंड यूज़ होता है वो आप लोग सीखेंगे। डिफरेंट स्केच कैसे बनाना पड़ता है ह्यूमन फिगर के ऊपर, वो आप लोग सीखेंगे। तो ये होता है डिज़ाइनिंग का डिटेल्स। अब डिज़ाइन, मान लीजिए आप कोई गारमेंट का डिज़ाइन कर लिए, उसके बाद आपको गारमेंट कैसे स्टिच करना पड़ेगा। बहुत सारा स्टिचेस होता है, तो कौन सा स्टिच कौन सा कपड़े के ऊपर यूज़ होगा और कौन सा स्टिच करने से आप जो कपड़ा बना रहे हैं उसका क्वालिटी भी बेटर होगा, तो वो सब टेक्नोलॉजी में आता है, वो एक टेक्निकल पार्ट होता है। मान लीजिए शर्ट में कौन सा पॉकेट देना है, कैसे डिज़ाइन करना है, कौन सा स्टिच देना है, वो टेक्नोलॉजी में आता है। फिर आप लोग कैसे कौन सा बटन यूज़ करेंगे उसमें, वो भी डिज़ाइनर का काम होता है। तो पूरा जो एक डिटेल है कि एक गारमेंट पहले कैसे डिज़ाइन होता है, आप अपने क्लाइंट को कैसे सजाएंगे बहुत अच्छे तरह डिज़ाइन देके उस गारमेंट को,
तो उस हिसाब से आप लोग डिज़ाइन करके फिर एक परफेक्ट मेजरमेंट देके कैसे एक गारमेंट बना सकते, वही फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में सिखाया जाता है। अब ये कोर्स त्रिपुरा के कौन कौन से ITI में होता है, कब एडमिशन होता है, कितना ड्यूरेशन होता है, वो आपको जानना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के DGT के अंडर में CTS कोर्स में ये फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी कोर्स करवाया जाता है। इसका ड्यूरेशन है 1 साल और इसमें एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो है माध्यमिक पास। उसके ऊपर आपको अगर ग्रेजुएशन है 12 पास हो आप लोग वो भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 10th पास ज़रूरी है। अब ये त्रिपुरा में ITI धर्मनगर और ITI तेलियामुरा में अभी ये कोर्स ओपन है। फ्यूचर में शायद 2-3 और ITI में ये कोर्स ओपन हो सकता है। तो ये आप जान लियो अभी तक कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, कहाँ कहाँ ये कोर्स हो रहा है। अब आपको जानना पड़ेगा कि आप ये कोर्स करने के बाद क्या आपका अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब के बारे में भी और हायर एजुकेशन के बारे में भी। अगर आप उसके ऊपर हायर एजुकेशन करना चाहते हो तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है DGT के अंडर में, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के अंडर में। उसके अंडर में CITS एक कोर्स होता है, क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसमें 2 साल का कोर्स होता है। ये 2 साल अगर आप कोर्स करते हो ITI के ये फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद, तो वो जो आप 2 साल कोर्स करेंगे उस हिसाब से आपको बाद में कोई भी कॉलेज में एडवांस डिप्लोमा करने का मौका भी मिल जाएगा। या फिर आप लोग अगर कोई दूसरा कॉलेज में हायर एजुकेशन करना चाहते हो ये ITI कोर्स करने के बाद, तो आप लोग इंडिया में बहुत अच्छा कॉलेज है जहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो, जैसे NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, NIFD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन, भोग इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, सिम्बायोसिस ऑफ डिज़ाइन। तो ऐसा बहुत सारा अच्छा फैशन कॉलेजेस है जहाँ पे आप लोग हायर एजुकेशन कर सकते हो ITI के कोर्स करने के बाद। तो ये हो गया एक हायर एजुकेशन का बात। अब अगर आपको जानना है कि नहीं हायर एजुकेशन नहीं करना है, आपको जॉब करना है, तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब में। फैशन डिज़ाइनिंग इतना वास्ट एरिया है तो यहाँ पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब के लिए। अब जॉब के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को और थोड़ा डिटेलिंग बताना चाहती हूँ। फैशन जो फील्ड है वो इतना अभी वास्ट हो गया है कि इसको थोड़ा सा कैटेगरीज किया गया है। इसमें अभी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग आता है, लेदर डिज़ाइनिंग आता है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग आता है, एक्सेसरीज डिज़ाइनिंग आता है। अब थोड़ा सा मैं डिटेल्स बता देती हूँ। टेक्सटाइल डिज़ाइन हो गया जिसमें सिर्फ कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन होता है। लेदर डिज़ाइनिंग हो गया, जितना सारा आप लोग शॉपिंग मॉल या मार्केट में जितना भी लेदर का प्रोडक्ट देखते हो, हैंडबैग हो, वो लेदर जैकेट हो लेदर का, और कोई गारमेंट्स हो, शूज़ हो, तो ये जितना भी आप लोग देखते हो वो लेदर के ऊपर, उस मटेरियल के ऊपर आप लोग कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, तो वो एक अलग सा लेदर डिज़ाइनिंग हो गया। फिर आता है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, नेकलेसेस, ईयररिंग्स, बैंगल्स, ये सब कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है, तो ये सब ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का एक पार्ट है। फिर आता है एक्सेसरीज डिज़ाइनिंग, हैंडबैग्स, हेड गियर्स, ग्लव्स, शूज़, ये सब आप लोग कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, तो वो अगर करना चाहते हो तो एक्सेसरीज डिज़ाइन में आ सकता है। तो मान लीजिए आप लोग ITI में फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी कोर्स कर लियो, करने के बाद आप लोग खुद ही चूज़ कर सकते हो कि आप लोग कौन सा डिज़ाइनिंग में कंफर्टेबल हो। उस दौरान आप ये सब कैटेगरीज़ में आप लोग और भी हायर एजुकेशन कर सकते हो। अब ये जैसे कि अभी अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आपका क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे आप लोग एक्सपोर्ट हाउस, लेदर कंपनी, ज्वेलरी हाउस, फिर और भी बहुत सारा जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, गारमेंट स्टोर है, तो वहाँ पे भी आप लोग जॉब कर सकते हो।
इसके लिए जो डिजिग्नेशन आप लोग को चाहिए या फिर जो आप लोग जिस डिजिग्नेशन में काम करेंगे वो है फैशन कोऑर्डिनेटर, प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर, फैशन स्टाइलिस्ट, फैशन फ्रीलांसर, फैशन डिज़ाइनर, फैशन मर्चेंडाइज़र। तो ऐसे करके बहुत सारा डिजिग्नेशन होता है, तो उस हिसाब से आप लोग वहाँ पे जॉब कर सकते हो। जितना आपका जॉब में एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा उस हिसाब से आपका डिजिग्नेशन बढ़ता रहेगा। पहले शायद आप लोग असिस्टेंट डिज़ाइनर के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन आपका जितना एक्सपीरियंस होता रहेगा उस हिसाब से, जितना नॉलेज बढ़ेगा उस हिसाब से आप लोग फैशन डिज़ाइनर भी एक टाइम में बन सकते हो। फैशन मर्चेंडाइज़र का भी काम कर सकते हो, जो फैशन फील्ड के एक मार्केटिंग लाइन में बहुत अच्छा एक फील्ड है, अच्छा एक डिजिग्नेशन है। तो उस दौरान आप लोग जॉब कर सकते हो। अब आप लोग को मन है कि कुछ खुद से करने का, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकते हो। आप लोग खुद का एक बुटीक ओपन कर सकते हो। अब बुटीक ओपन के लिए आप लोग इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से कुछ लोन भी आप लोग ले सकते हो, जिसका कुछ स्कीम का नाम है, जैसे मुद्रा लोन, स्वावलंबन, प्रधानमंत्री योजना, मुद्रा लोन। तो ऐसे करके बहुत सारा स्कीम होता है, तो उस स्कीम के दौरान आप लोग छोटा सा एक स्मॉल बिजनेस भी कर सकते हो, अपना बुटीक ओपन कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग अपना ही डिज़ाइन करके, अपना डिज़ाइन को यूज़ करके वो गारमेंट बना सकते हो। आपके फैमिली के लिए भी, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, या फिर बहुत सारे, ऐसे करके आपका जब बिज़नेस बढ़ता रहेगा तो बहुत सारा क्लाइंट भी आपके पास आते रहेंगे। तो ऐसे करके आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकते हैं। तो ये होता है बहुत सारा कैटेगरीज। तो अगर आपको मन है कि फ़ैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी कोर्स करने का, या फिर आप बहुत इंटरेस्टेड हो ये कोर्स करने में, आप अपना क्रिएटिविटी यूज़ करना चाहते हो, तो बेशक आप लोग ये कोर्स कर सकते हो। आशा करते हैं ये वीडियो देखने से आपको फ़ैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में थोड़ा सा बहुत जानकारी मिली है। ये वीडियो देखने के लिए सब